शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग खड़े हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे मुंह दिल के नहीं हो, अल्लाह ने देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल किसी नहीं बेटा, बैठने के लिए कुछ दिया तो जल्दी बैठ, जल्दी बैठो, दुआ कर देंगे ना, जल्दी बैठो ना। सब पढ़ा लिखा नौजवान है, देखो मुस्कुरा रहा बच्चा, सब जल्दी बैठो। जय सारे लोग जितने भी खड़े हैं बैठ जाए। ए देखिए, असल जलसा सुनने वाला सब तो अभी दौड़ दौड़ कर आ रहा है। बहुत अच्छा। इधर वाले को बैठने के लिए अल्लाह कुछ नहीं दिया है क्या? ए वो बैठा, जल्दी बसे जाओ, खाने बसे जाओ। माशाअल्लाह, देखिए सब पढ़ा लिखा बच्चा, बात समझ गया। संजीदा हो जाइए, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जमीन पर बैठोगे जमींदार कहलाओगे। हाँ, जमीन पर बैठो जमींदार कहलाओगे, कुर्सी के चक्कर में मत रहो, बैठो, तेजी के साथ बैठो। अच्छा बताइए, आगे जगह मीडिया वालों ने ले लिया, आधी जगह वो बांस ले लिया, तो हम जे चंदा कर वो तो किरंग लो कूदी की वो। हाँ नहीं, लोग जो चंदा देने आएंगे, क्या हम तो तकरीर करने के लिए खड़े नहीं हुए, तो हम तो चंदा करेंगे। तो भाई हम चंदा लेंगे तो लोग देंगे, तो लोग आएंगे कैसे? तो रुकावट है, वो बांस को खोल दीजिए। मीडिया वालों को रहने दीजिए, कोई नौजवान उठिए, वो थोड़ा बांस को खोलो तो बेटा, थोड़ा सा 2-3 नौजवान उठिए, उसका बंधन को खोल के बांस को हटाइए। सबसे पहली फुर्सत में बांस को हटाइए। ए बाबू जल्दी खोलो, जल्दी खोल दो बाबू, खोल दो, बांस खोल दीजिए। बांस को वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए, हटाइए मत, वहीं रख दीजिए, नीचे नीचे गिरा दीजिए। করবো যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानबेन, अरे गुजारिश करेंगे, अगर आप मानेंगे तो बोलेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं बोलेंगे। मानेंगे इंशाल्लाह?
थोड़ी अगर जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे खाली हिल जाइए ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए। जगह की कमी हो रही है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, हिल जाइए, थोड़ा 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 सा हिलिए ना, खाली हिल जाइए थोड़ा थोड़ा। बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। बहुत अच्छा। हाँ, ये देखिए तो बच्चा सब नौजवान लोग बात समझ रहा है, जगह को पूर्ण कर रहा है, खाली जगह को पूर्ण कर दीजिए। माशाअल्लाह। ये तो हजरत मौलाना राहिल साहब को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने जलसा नहीं एक इज्तिमा का इनेकाद किया है। अल्लाह इसके नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बस चंद पैगामात हैं जो आपकी बारगाह तक मुझे पहुंचाना है, बस संजीदा हो जाइए। एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओ ये बसे जाओ, ए बाबू, ए बैठ जाओ, इसको बैठा, सब दुरूद शरीफ पढ़ लिए? पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब पढ़ लिए। पढ़ेगा दुरूद वही जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं वो कहां से पढ़ेगा। लेकिन ये अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कि मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना याद हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए मासूरा याद ना हो। एक आज बड़ा अच्छा वजीफा मैं आपको बताऊं। रुकावट है, कोई काम नहीं हो रहा, काम होते होते रुक जा रहा, रुकावट है, परेशानी है, मुश्किल में घिरे हैं, परेशानी है, मुसीबत है, बीमार है, तकलीफ में है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो इस दुआ को 7 मरतबा सुबह पढ़ ले, 7 मरतबा शाम को पढ़ ले, उसका हर काम आसान हो जाएगा, हर मुश्किल दूर हो जाएगी, हर परेशानी हल हो जाएगा, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। बड़ा अच्छा वजीफा है, छोटा सा वजीफा है, मैं तो कहता हूं कि हर मुसलमान कर सकता। 7 मरतबा सुबह पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह, 7 मरतबा शाम को पढ़ लो, परेशानी है दूर है, रुकावट है दूर है, दुख है दूर है, हर परेशानी का हल एक वजीफा। इंशाल्लाह बताएंगे तो करेंगे। कितने लोग तैयार है करने के लिए इंशाल्लाह? अच्छा बोलছি কি এটা वजीफा আমি আপনার জন্য লাস্টেই বলবো। अभी बोलते हैं कि लास्ट में बोलेंगे? लास्ट में? हाँ, लास्ट में बोलेंगे। दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा, बहुत प्यारी दुआ है, बहुत अच्छा वजीफा है, अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं मुशाहिदा किया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुशाहिदा किया हूँ, मैं खुद अमल करता हूँ। और ये पैगाम रात में मैं उड़ीसा में था, ये देख रहे हैं, ये उड़ीसा का ही है। फ्लाइट पकड़ा कलकत्ता से बागडोगरा, बागडोगरा से आप तक पहुंचाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस जलसे में जाता हूं मैं कोशिश करता हूं ताकि लोग इस आयत से, इस वजीफा से फायदा उठाए, हर मुश्किल का हल। इंशाअल्लाह आपने दुरूद कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, इसलिए कि हमारे बच्चों को, नौजवानों को दुरूद शरीफ याद नहीं है। तो मेरे साथ बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो दुआया अशार, एक मतला एक शेर सुना दो, सुना दे इंशाअल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में,
जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने। ये मौत का शेर था, इसलिए बहुत सारे लोग आमीन नहीं बोल पाए। कहा कि मौतों से बहुत डरेंगे कि बाप जलसाची कहे आमीन बोलबो कहे कबूल न भेजेगा। मौत से आदमी बड़ा डरता है, हालांकि अच्छा बचने वाला कोई नहीं है, मौत से बचने वाला कोई है नहीं, लेकिन डर सबको है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर में मकई का बोझा लेके जा रहा था गांव से पहले। अब वो दिन डूब गया, अंधेरा था, अब बेचारा मजबूर भी था, थोड़ा कमजोर भी था जिस्म से। ठोकर लगी, गिर गया। गिर गया तो बोला अल्लाह कितना गरीब बनेला, कितना गरीब बनेला, अल्लाह का मावी जी ने खाना नहीं मिले जा, मौतों भेजा हम मरी नरे। अब वो एक लड़के गांव का ही एक लड़का था, मन चला मजाकिया लड़का, बोले ओ ये मौतों की दुआ मांगी। एक वो काली चादर ओढ़ा लड़का उसके आगे मागे खड़ा हो गया। बोला के जा? बोला हमें तोर मौत। बोला मौत यहाँ की करे ला? बोले आखिर दुआ मांगला नहीं, अल्लाह मौत भी। बोला नहीं मुंह निकल गया, ये बोझ होगी निकल, उठाता जल्दी खा जो। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक मतलब एक शेर नकीब हिंदुस्तान नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब दामत बरकातहू, इनकी वो शख्सियत है कि जिस जलसे में पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसा कामयाब हो जाता है। आपके समातों के हवाले एक मतलब एक शेर, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी साहब हैं? जरा हाथ उठाए थे इंशाल्लाह। पूरा सन्नाटा भागली। ये दौलत कहाँ लेके जाइएगा? अल्लाह तो पूछेगा। जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज है, रमजान मुबारक का रोजा रखना जिस तरीके से फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है। बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह इस फर्ज के बारे में सवाल करेगा, मेरे रब को क्या जवाब दोगे? एक आदमी हज किया, ये शेर में सुना रहा हूँ। एक आदमी हज करके आया तो घर पहुंचा, घर से मस्जिद जाने लगा तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले। रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई तो नमाजी में से एक आदमी तोर नाम की हाजी साहब जी बोली कि हमार नाम छा हाजी अब्दुल गफूर। बोले वाह। तो हाजी साहब बोली तोर नाम? वो आदमी बोली हमार नाम छा नमाजी अब्दुल शकूर। बोले हो नमाजी में क्या नाम लगा भाई? कल की एक मरतबा हज कर ला तोरा नामक आगू में हाजी, नामक पीछू में हाजी। हम 5 मरतबा नमाज पढ़ी तो हम नामक आगू में हाजी है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में।
जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मक्के का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन, मकई में फायदा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके, अपने इलाके के इस लोगों को मैं सलाम करता हूँ। हमारा कब्रिस्तान भी आबाद है, मुर्दा लोग भी मक्के खुशबू लेते थे। बताइए, अच्छा अफसोस का मकाम है, एक तो पहले हमारे मरने वाले लोग बकरी गौरू से परेशान, अब मकई से परेशान हो। गाय को आप कब्रिस्तान में बांधे, वो गाय पेशाब करेगी, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मुर्दा के मुंह में जाएगा? नहीं जाएगा। अरे बोलो नहीं हो, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मेरे बाप का वहां पर कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे भाई की कब्र है। हमने गाय ले जाके ठोक दिया है, गाय पेशाब कर दी, बकरी ले जाके ठोक दिया है, बकरी पेशाब की, वो पेशाब कहाँ जाएगा? दादा मुंह में। अब क्या हो रहा है? इससे तो कुछ लोग कंट्रोल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मकई का जो सीजन चल रहा है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया जिला, अररिया जिला ही के अंदर में मैं ये सब देख रहा हूँ मेरे भाइयों। जहाँ कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, जहाँ कब्रिस्तानों की बेअदबी की जाती है, और पूरी दुनिया घूम जाइए, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। अब पश्चिम चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मधेपुरा हो, भागलपुर हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, बनारस हो, अब मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर इधर पश्चिम बांग्लादेश के बॉर्डर तक चले जाओ, कोई भी कब्रिस्तान मिलेगा मुसलमानों का कब्रिस्तान, और दिल खुश हो जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, बड़ा गेट है, ताला लॉक है, कुर्बान जाओ, वहीं लेटना है। आपको भी उसी कब्रिस्तान में जाना है, एक बात याद रखिएगा। इसलिए जो लोग मकई किए हैं, अल्लाह उसके मकई में बरकत दे, अल्लाह उसके भुट्टे में बरकत दे, अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, खुदा के वास्ते पास आ जाओ, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान का अदब करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसलिए कि मेरा दादा वही है, मेरा परदादा वही है, मेरा नाना वही है, मेरा बाबा वही है, कल को हम भी वही जाएंगे। इसलिए कब्रिस्तान अदब की जगह है, उसकी बेहुरमती करने की जगह नहीं। मकई है, बहुत सारा फील्ड है मकई सुखाने के लिए, मकई की मालिश करने के लिए फील्ड में मालिश कीजिए, दरवाजे में मालिश कीजिए, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का देखा देखी अमल मत कीजिए, काम मत कीजिए। ये तो वो गुनहगार हो रहा है, साथ ही साथ आप भी गुनाहों के रास्ते पे चल रहे हो। भाई संजीदा हो जा, भाई संजीदा हो जाओ। ए देखिए एक आदमी लट्ठी लेके घूम रहा है, ए वो घूम जाओ। ऐसे एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, हम बोले रे बैठे, कहने लाठी ला घूमे बैठे ना, बोले ने ते तकरीर करो ना, हम उड़ा ढूंढ ये तुरा कल का ताज बोल वो छह कहां। एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह जाड़े के टाइम में धूप निकले ना, तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था, नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी है बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीपी ना, जैसे नीपी चमके
बोले बाकी चमके जी देखिए सोना सोना जमा कर बेटा बोले अब बच्चा कितना हक भाई जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। ये औरत बोली रे बा मस्जिद में हगा तो फायदा है। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए सुबह शाम दो मरतबा पखाना करे। जब भी बच्चा पखाना करे सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा, बस्ती वाला है ये बाप कहते खा मैं नहीं पावे जी बिल्डिंग कहां बनावे जी भाई। औरत 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 के पीछे लग गई, मर्द लोगों के बस्ती वालों की भी कान खड़े हो गए, कितनी दौलत आ कहां से रही है। इसलिए आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तेरे पता करते रही कहां 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 जाइए। अच्छा उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहां कहां जी पता बंदूक है गोली है ये ताज्जुब भाई। बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो, खाली बंदूक लेकर घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता सोना बन जाता। बोलिए बाप असल खजाना तो यहाँ बच्चा का हगावे में। वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी। देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का जब अजाब आता है ना फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अज़ाबुन शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह का अज़ाब बड़ा अज़ाब है, बड़ा अज़ाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो। लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमान बताया गया कि सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीरों कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया। नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था। सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी, जो लोगों को मना तो करती थी लेकिन लोग सुनने को तैयार कहाँ। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहाँ पढ़ी यार, कहाँ पढ़ी यार, बोला मदरसा, बोले मौलवी बनवे चंदा कर वे खेवे। मौलवी तो बेवकूफ है। अब कुर्बान जाइए, आपको पता है नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ, कुर्बान जाओ। बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमतें मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा जो मौलवी चावल पूछे, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया
जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को। इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो ज़ात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकी अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत मुफ्ती साहब थे सीधे साधे जिंदगी, जो आलिम है, जो हमारे उलमा है सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि मुझे साहब रुको, बोला हाँ बोले बोले, बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे, बोला सोचीला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। साहब बोले रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला का है, हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले। तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली। तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमरा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद लीजिए। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहने, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई। ना ना बाबा ला, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहाँ पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका अब अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है। खेत है, खेत में सुखा ले, दरवाजा है, दरवाजा में सुखा ले, रोड है, रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत खूबसूरत है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और बोली नहीं, मुसलमान है ईमान। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो क्या रहा? अरे बोलो नहीं, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी? किस हालत में मौत होगी? इसलिए अल्लाह ने मना किया है
शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी, अरे जुआ चलेगी ने हे। ट्रेन में एक बार सफर कर रहा था, तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2-4-5 लोग थे, तो गमछा बिछाया तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का, तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोग डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम